हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा मंदिर जहां पहुंचने के लिए सड़क नहीं बल्कि श्रद्धा और हिम्मत की ज़रूरत होती है। एक ऐसी यात्रा जहां हर कदम आपको प्रकृति के और करीब ले जाती है और हर मोड़ पर आपको भगवान शिव की उपस्थिति महसूस होती है। वेलकम दोस्तों, ये जो वीडियो है हमारे मधुमेश्वर ट्रिप के रिकॉर्डिंग है जो हमने लास्ट मई मंथ इन 2026 हमने कंप्लीट किया। और आप जैसे देख सकते हैं फ़िलहाल द व्यू विच वी आर गेटिंग फ्रॉम आवर होटल, काफ़ी सुंदर मॉर्निंग के टाइम पे। और सबसे पहले सुबह यात्रा स्टार्ट करने से पहले हम गांव में रासी गांव में गए। वहाँ एक मंदिर था गणेश जी का एंड वी विजिट दैट। काफ़ी सुंदर मंदिर। सुबह बारिश होने के कारण थोड़ा सा डिले हुआ, बट आप जाके चेक कर सकते हैं, गांव के बीच में है एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और महादेव के जयकारे से हमने अपनी यात्रा प्रारंभ करी। अब आप यात्रा पर हमारे साथ बन चुके हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि मधुमेश्वर भगवान शिव जी को समर्पित 5 केदारों में से स्थित दूसरा केदार है। अन्य 5 केदारों में यहाँ आपके केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर है। पौराणिक कथा बताती है कि जब महाभारत युद्ध के पश्चात पांडव अपने ही रिश्तेदारों की हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते थे, तो वो भगवान शिव जी का आशीर्वाद लेने काशी पहुंचे। लेकिन शिव उनसे इतने नाराज़ थे कि वे उनसे मिलना नहीं चाहते थे। अंत में भगवान शिव हिमालय आ गए और बैल अर्थात नंदी का रूप धारण कर लिया। जब भीम जी को पता चला उस बैल के बारे में, तो उन्होंने पकड़ने का काफ़ी प्रयास करा। तब तक भगवान शिव धरती में समा गए। तत्पश्चात उनके शरीर अलग अलग 5 स्थानों पर प्रकट हुए, जैसे केदारनाथ में आपका कुबड़, मधुमेश्वर में आपका नाभि और मध्य, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख और कल्पेश्वर में आपकी जटाएं। इस कारण, क्योंकि नाभि और मध्य का भाग है यहाँ पे, तो इस कारण इस जगह का नाम मधुमेश्वर पड़ा। बारिश के कारण काफ़ी दुर्गम रास्ते से उतरकर हम पहुँचते हैं गोंडार, जिसके किनारे बहती है पवित्र मधुमेश्वर गंगा। ये वही नदी है जो हिमालय की ऊंचाइयों से निकलकर आगे चलकर मंदाकिनी नदी में मिल जाती है। गोंडार से थोड़ा आगे बढ़ते ही एक अद्भुत दृश्य आपको दिखाई देगा, जहाँ पे आपको कहते हैं मारकंडा गंगा और मधुमेश्वर गंगा का संगम होता है। इस स्थान को स्थानीय लोग काफ़ी अत्यंत पवित्र मानते हैं और यहाँ पे आपको कुछ देर ज़रूर रुकना चाहिए। गोंडार के बाद रास्ते में पड़ने वाले वंतोली गांव को पार करके अब हमें अपनी चढ़ाई खरकी और नानू गांव के लिए शुरू कर दी गई है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही है, हर कदम थोड़ा और भारी लगने लगा है। सांसें तेज हो रही है, पैरों में थकान साफ दिख रही है। लेकिन अजीब बात है, मन है कि रुकना नहीं चाहता। शायद ये शिव की ही शक्ति है, क्योंकि हर मोड़ में आपको हिमालय का एक नया नज़ारा दिख रहा है। कहीं पे नदियाँ, कहीं पे पहाड़, कहीं पे घने जंगल, कहीं पे झरनों की मधुर आवाज़, कहीं बादलों के बीच से झपकती धूप। ऐसा लगता है प्रकृति हर कदम पर आपकी सारी थकान दूर कर देगी। और रही सही कसर बारिश की बूंदें कर रही थी, जो धीरे धीरे चेहरों पे पड़कर एक नई ताजगी, एक नया रोमांच फिर से शरीर के अंदर वापस आया।
मजबूरी में नानो गांव में भोजन करने के बाद एक बार फिर हम अपनी यात्रा पर निकल चुके हैं। अब यात्रा में नहीं दिखता और भी कोहरा और हल्की बारिश लगी हुई थी। हिमालय का यह घना कोहरा केवल रास्ता नहीं ढकता, बल्कि इस यात्रा को और भी रहस्यमय और गहरा बनाता। चारों ओर फैली खामोशी, ठंडी हवाएं और बादलों के बीच से गुजरती ये पगडंडी, ऐसा लगता था मानो स्वयं प्रकृति आपको धीरे धीरे महादेव के दरबार तक ले जाए। अब अंत की यात्रा कुछ दुर्गम होने लगी। चढ़ाई और लगता है हम महादेव के और करीब पहुंचने लगे। घंटों की कठिन चढ़ाई, अनगिनत मोड़, बारिश, कोहरा और थकान के बाद आखिर वो पल आ ही गया जिसका इंतज़ार हम इस पूरी यात्रा में थे। सामने है भगवान मद्दमहेश्वर का एक दिव्य धाम। इस दृश्य ने सारी थकान को पल भर में बुला दिया। मद्दमहेश्वर मंदिर हमारे सामने है, सदियों से अडिग खड़ा वो पवित्र धाम जो केवल पत्थरों से नहीं बल्कि एक आस्था और दिव्यता का प्रतीक है। जब मद्दमहेश्वर के पहले बार दर्शन होते हैं तो लगता है समय ठहर गया। चारों ओर हिमालय की ऊंचाई, ऊंची चोटियों, मंदिर की घंटियां और मधुर ध्वनि हवा में ऐसी घुलती है मानो प्रकृति भाव विभोर होकर मन को शांत करती है। शायद यही महादेव की कृपा है। सुबह के लगभग 6 बजे चारों तरफ गहरी खामोशी और हवा में तेज ठंडक और मंदिर की घंटियों की हल्की हल्की ध्वनि इस वातावरण को और पवित्र और दिव्य बना रही है। आज हमारी मंजिल है बूढ़ा मद्दमहेश्वर। जैसे जैसे सूरज की पहली किरणें क्षितिज पर दिखाई दे रही है, पूरे हिमालय धीरे धीरे अपनी असली पहचान दिखाने लगा है। ठंडी हवा चेहरे को छूती हुई और घास पर जमी ओस मोतियों की तरह चमकती हुई, हर कदम के साथ सामने का दृश्य और भव्य होता जा रहा है। स्थानीय मान्यता के अनुसार बूढ़ा मद्दमहेश्वर वह स्थान है जहाँ ऋषि मुनियों ने वर्षों तक भगवान शिव की आराधना की। आज भी यहाँ की शांति और दिव्यता हर यात्री को ध्यान और आत्मचिंतन का अनुभव करवाती है। और फिर सामने दिखाई देता है चौखंबा पर्वत। जैसे ही सूरज की पहली किरण उस बर्फीली चोटियों पर पड़ती है, पूरा पर्वत सोने की तरह चमक उठता है। ये दृश्य भी कुछ देर के लिए रहता है, लेकिन देखने वाले इसे जीवन भर के लिए नहीं भूल सकते। और यही है एक छोटा सा प्राचीन मंदिर, बूढ़ा मद्दमहेश्वर। कहते हैं यहाँ के दर्शन तब तक पूर्ण नहीं माने जाते जब तक आप बूढ़ा मद्दमहेश्वर से हिमालय के दिव्य दर्शन का स्वरूप ना कर ले। यहाँ आकर लगता है हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि देवी देवताओं का निवास है। और अगर आप जीवन में कभी महादेव के सबसे शांत और सबसे सुंदर स्वरूप अनुभव करना चाहते हैं तो एक बार सूर्योदय के समय बूढ़ा मद्दमहेश्वर जरूर आए। रुक गया होगा बीच में। कहते हैं मद्दमहेश्वर की यात्रा कोई इंसान अपनी इच्छा से पूरी नहीं करता जब तक महादेव का बुलावा ना हो। आज दर्शन के बाद हम वापस रांची की ओर लौटे। बहुत खतरनाक है भाई वो। शरीर थका है लेकिन मन पूरी तरह शांत। लगता है ऐसा है जैसे मानो सबके सब आशीर्वाद लेकर महादेव जी का वापस जा रहे हैं। ये यात्रा ख़त्म नहीं हुई, ये बस एक नई शुरुआत है। जिन पगडंडियों ने हमें महादेव तक पहुंचाया, आज उन्हीं से विदा लेने का समय। ये जंगल, ये बहती नदी, ये ठंडी हवा, सब जैसे चुपचाप हम लोगों को अलविदा कह रहे हैं। और शायद प्रकृति भी यही चाहती है कि हम फिर लौट कर आए। सच कहूँ मन नहीं रुक जाने को करता है।